ट्रंप ने ग्रीनलैंड को दी चेतावनी तो डेनमार्क ने भारत से लगाई गुहार, मांग ली ऐसी मदद कि अमेरिका के भी उड़ गए होश। भारत ने साइन कर दी ऐसी डील, चीन भी रह गया हैरान। अमेरिका को नहीं हुआ यकीन, पाकिस्तानी पीटने लगे अपना माथा। यूरोप देशों ने ट्रंप को ललकारा, नाटो को भी उतारनी होगी सेना। भयंकर भड़की मेलोनी, क्या 32 देश करेंगे अमेरिका पर हमला? वेनेजुएला पर हमला करने के बाद ट्रंप की नजर अब उस ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड नाटो का मेंबर है, लेकिन ट्रंप इस पर कब्जा चाहते हैं, जिसके बाद मेलोनी ने ट्रंप को घुमा फिरा कर चेतावनी दे दी है। डेनमार्क ने भारत से ऐसी मदद मांगी है जो ट्रंप के भी होश उड़ा रही है, और इधर भारत ने भी ऐसी डील की है जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के भी होश उड़ गए होंगे। पूरी दुनिया में ट्रंप की हरकतों की चर्चा हो रही थी, तभी भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि भारत छा गया। भारत ने ऐसी डिफेंस डील की है जिसने चीन को भी टेंशन में डाल दिया है। क्या है वो डील, आपको आगे बताएंगे। पहले ग्रीनलैंड ने भारत से क्या मांगा है वो देखिए। ग्रीनलैंड अब ट्रंप की नाक का सवाल बन गया है। ट्रंप किसी भी हाल में इस पर कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका आसानी से ग्रीनलैंड को हासिल नहीं कर पाता है तो इस काम को मुश्किल तरीकों से अंजाम दिया जाएगा। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वेनेजुएला के जैसा ही कोई एक्शन ट्रंप ग्रीनलैंड में भी करवा सकते हैं। अगर डेनमार्क ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो अमेरिकन आर्मी टूट पड़ेगी। डेनमार्क ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकियों के बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए अमेरिका से भिड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ऐसी महिला बन गई हैं जिसने खुलेआम ट्रंप को चैलेंज कर दिया है। पूरी दुनिया इस महिला प्रधानमंत्री का दम देख रही है और तारीफ भी कर रही है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप को चेताते हुए ये तक कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो गठबंधन टूट जाएगा। ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यही है, क्योंकि डेनमार्क नाटो देशों का मेंबर है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने से पहले अमेरिका को नाटो देशों से जंग भी करनी पड़ सकती है, और अमेरिकी दबाव में नाटो टूट गया तो रूस इसका फायदा उठा ले जाएगा। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी इस मामले में कूद पड़ी। मेलोनी ने कहा है कि यूरोप को अब अपना नाटो बनाना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका की प्राथमिकताएं बदलती जा रही हैं। यूरोप को अपनी रक्षा की तैयारी खुद करनी चाहिए। यानी मेलोनी भी डेनमार्क के साथ खड़ी हैं। फ्रांस से लेकर जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। यूरोप के देश भी ट्रंप को ललकार रहे हैं, क्योंकि ट्रंप अब वो तानाशाह बन रहे हैं जो ताकत के दम पर सही गलत कुछ नहीं देख रहा है। अब डेनमार्क ने भारत से सपोर्ट मांगा है। भारत भी अमेरिका से टकरा रहा है, और सिर्फ टकरा नहीं रहा बल्कि अमेरिका को झटके पर झटका दे रहा है। ऐसे में डेनमार्क को भी भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। डेनमार्क की रक्षा समिति के अध्यक्ष और सांसद जारलॉब ने कहा है कि ग्रीनलैंड भारत से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दांव पर लगे हैं। भारत ये स्वीकार करेगा कि कोई विदेशी ताकत उसके किसी इलाके पर सैन्य बल से या स्थानीय लोगों को रिश्वत देकर कब्जा करने की कोशिश करे? मुझे लगता है कि भारत ऐसी किसी भी हरकत से बहुत नाराज होगा, और हर देश को ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि भारत भी हमारा साथ देगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के हित में है। अगर हम इसे नॉर्मल बना देंगे कि कोई किसी के इलाके पर कब्जा कर सकता है तो दुनिया बहुत अराजक हो जाएगी। दरअसल ट्रंप इन दिनों कब्जे वाली नीति अपना रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। ट्रंप ने पूरा दम लगाया लेकिन भारत को झुका नहीं सके। बस इसीलिए डेनमार्क को भी भारत से बहुत उम्मीद है। भारत डेनमार्क के लिए क्या करेगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन भारत ने एक साथ अपने सारे दुश्मनों को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब भारतीय नेवी के पास पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ AIP और परमाणु पनडुब्बियां होंगी। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन एक डील ने भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। जर्मनी भारत के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक स्टील्थ पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग करेगा। करीब $8 बिलियन यानी लगभग 72,000 करोड़ रुपए की इस मेगा डील को भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी पनडुब्बी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। भारतीय नेवी कितनी ताकतवर होगी वो भी देखिए। साधारण सबमरीन को बार बार सतह पर आना पड़ता है ऑक्सीजन और बैटरी के लिए, लेकिन AIP सबमरीन में हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता है। ना आवाज, ना रडार पर पकड़ने की कोई टेंशन, ना सैटेलाइट की नजर। इतनी साइलेंट कि दुश्मन का जहाज चलता रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मौत उसके नीचे इंतजार कर रही है। भारत को सिर्फ सबमरीन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी। बस इसीलिए भारत ने फ्रांस, रूस और अमेरिका को छोड़कर जर्मनी से ये डील कर ली। चीन सबमरीन की संख्या बढ़ा रहा है, पाकिस्तान चीन से सबमरीन ले रहा है, और अब भारत ने चुपचाप बड़ा खेल कर दिया। ये डील फाइनल होते ही भारत की ताकत दोगुनी हो जाएगी। इन नई पनडुब्बियों के शामिल होने से भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक गश्त करने, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उनको धुआं भी बनाएगी। बदलते समय के साथ भारत को और भी एडवांस होना होगा। वैसे दोस्तों, क्या भारत को भी डेनमार्क का साथ देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।